तो देखिए आप, आज हम लोग का जो मेन पॉइंट्स है वो है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब हम लोग आज ये देखेंगे कि समतल दर्पण प्रतिबिंब किस तरीके से बनाता है। तो आप लोग सभी लोग शांतिपूर्वक देखिए। इसमें सबसे पहले आप देखो तो मैं फिगर बना दे रखा हूँ पहले से ही। एक समतल दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है। ये आप एक स्टैंड मान सकते हो। स्टैंड पे ये समतल दर्पण है और इसके सामने एक वस्तु रखा हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है, ए बी। वस्तु से दो किरणें निकली हैं, एक ऐसे समांतर निकला हुआ है जो समतल दर्पण पे कैसा आपतित हुआ है, लंबवत। और हम जानते हैं कि जब किसी भी दर्पण पे कोई किरण लंबवत आती है तो वह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये हुआ क्या है कि ये ऐसे लंबवत आया है तो ये अपने ही मार्ग में वापस चला गया है परावर्तन के पश्चात। पर दूसरी किरण ये आई हुई है और ये यहाँ पे गिरी समतल दर्पण की इस बिंदु पे। तो तुरंत हमारा दूसरा काम होता है लंब डालना। लंब का मतलब जिस बिंदु पे ये गिरी हुई है वहां पे आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो लाइन ड्रॉ किए हैं और ये समतल दर्पण दोनों के बीच कोण कितना हो, 90 अंश। तो वो लाइन जो ड्रॉ करोगे ना वो ये ही वाली लाइन्स होगी, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन इनके बीच में देखेंगे तो आप ये 90 डिग्री है। तो ये इतना हिस्सा है। अब ऐसे केसेस में होता है क्या है कि जो हम लंब डाले हैं ये लाइंस और ये जो किरण आई है दोनों के बीच में जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं। ये आपतन कोण हो जाएगा, इसको आप आई के नाम से दे सकते हो। और परावर्तन के नियमानुसार जितना कोण ये आपतन होता है उतना ही कोण बना करके ये पुनः परावर्तित हो जाती है। मतलब जितना ये बना है उतना ही बना के वापस लौटती है, पर परावर्तन कोण को हम लोग आर के नाम से जानते हैं। पर ये दोनों एंगल्स आपस में होते क्या है, बराबर ही होते हैं। तो ये परावर्तित होकर चली गई पीछे। और प्रतिबिंब की परिभाषा हम लोग क्या जानते हैं कि वस्तु से कम दो किरणें निकले और वो किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात यदि वे किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं या फिर काटती हुई प्रतीत होती हैं तो ये जिस बिंदु पे होता है वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। पर यहाँ पे आप देखो कि वस्तु से ये दो किरणें निकली और परावर्तन के पश्चात एक किरण तो ये परावर्तित होकर सीधे ऐसे चली जाएगी पीछे, ये अपने ही मार्ग में ऐसे पीछे चली जाएगी और एक किरण ऐसे इधर आ रही है परावर्तन के पश्चात। तो क्या ये कभी किरणें एक दूसरे को काटेंगी? ये कभी काट ही नहीं सकती, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, गैपिंग बढ़ती जा रही है। तो ये कभी काटेंगी नहीं। लेकिन अगर इनको पीछे की तरफ मिलाया जाए, पीछे की तरफ मिलाओ, देखो ऐसे डैश डैश इसको इधर लाए, इस वाले किरण को डैश डैश पीछे ले गए तो ये एक बिंदु पे कट कर रही है। तो जिस बिंदु पे कट कर रही है वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और आप ये भी जानते हो, क्या जानते हैं कि यदि किरणें वास्तव में काटती हैं तो कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक। और जब काटती हुई प्रतीत होती है तो कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी। तो यहाँ फिलहाल काटती हुई प्रतीत हो रही है तो कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है वो आभासी प्रतिबिंब है। और हम लोग आभासी प्रतिबिंब का और गुण जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या बनता है, सदैव सीधा। तो दिख रहा है यहाँ पे कि वस्तु भी मेरा क्या है, इस जो हमारा ये तल रखा हुआ है इस तल के ऊपर है और प्रतिबिंब भी तल के ऊपर ही है। तो दोनों की प्रकृति एक जैसी है, मतलब जैसा वस्तु है वैसा प्रतिबिंब बन रहा, मतलब मिला जुला करके सीधा। तो प्रतिबिंब हमारे यहाँ क्या बन रहा, सीधा। अच्छा, ये काम अगर अपनी कॉपी में आप सब कुछ सही सही करते हो, सही से करने का मतलब कि ये जो प्लेन मिरर हम लोग रखे हैं समतल दर्पण इस तरीके से आप रख दिए और इसके सामने कुछ दूरी पे वस्तु रखे, वस्तु से दो किरणें निकाले और ये जो किरणें निकाले हैं ये परावर्तन के पश्चात एक सीधे चली आए इधर और ये किरण इस पे लंबवत आके गिरे, तब ऐसा काम होगा। और दूसरी किरण जो ये आई है जितना कोण यहाँ एंगल्स बना रहा होगा उतना ही बना करके जब आप पीछे भेजोगे तो उस केसेस में ये जब पूरी आप डायग्राम्स बनाएंगे तो वहाँ पे एक आपको अच्छी सी चीज दिखेगी कि जितनी बड़ी ये वस्तु की लंबाई होगी आप उसको सब कुछ मेजरमेंट्स करेंगे तो उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब की लंबाई होगी। तो यही सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम चेक करेंगे। तो आप देखो सब कुछ मैं यहाँ पे दे रखा हूँ पहले से ही। इसमें एक तो यहाँ पर दिया गया है कि जो ए बी है ये वस्तु की लंबाई है और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। दो पॉइंट्स यहाँ मैंने लिखा हुआ है, बाकी इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो इधर लिखा हुआ है। पहला क्या लिखा हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, आभासी होता है। और हम लोग और क्या जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव सीधा होता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है और यहाँ पे देख लो यही है कि प्रतिबिंब क्या है, आभासी है, डैश डैश पे कट हो रहा और सीधा है। पहला पॉइंट्स हो गया। दूसरा क्या लिखा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें देख लीजिए इसको आप जितनी बड़ी वस्तु की लंबाई है उतनी बड़ी प्रतिबिंब की लंबाई है, ये सब कुछ सही सही है। तीसरा नंबर जो इसमें लिखा हुआ है उसको आप अच्छे से देख सकते हो और फिगर से भी समझ सकते हैं। तीसरा नंबर से आपका यही लिखा हुआ है कि दर्पण के सामने जितनी दूरी पे वस्तु होती है दर्पण से उतने ही दूरी पे प्रतिबिंब बनती है। यहाँ वही लिखा हुआ है
प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने स्थित होता है। इतना यही पॉइंट्स लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये जितना दूरी डिस्टेंस इधर का होता है उतना पीछे का भी होता है। तीसरा पॉइंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें का चौथा पॉइंट्स है, उसको आप समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। अब ये समझने वाली बात है, बाकी तो सब आसान ही था। पार्श्व परिवर्तित का मतलब ये होता है कि ये जो भी इनका इमेज बनता है ये सब रोटेट हो जाते हैं 180 डिग्री के एंगल से। मतलब लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। इसका एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो जैसे ऐसे समझो कि एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस का इंग्लिश हो गया। पर अगर आप एम्बुलेंस गाड़ी पे देखो उसके सामने तो ये ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता। क्यों नहीं लिखा हुआ मिलता? क्योंकि जब भी आप कहीं सामने से देखो, किसी गाड़ी में बैठे रहो, समतल दर्पण अगर आगे लगा हुआ है तो उसमें से देखो तो एम्बुलेंस सही से दिखाई दे। पर अगर इसको आप समतल दर्पण में अगर देखेंगे तो ये एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी जिसकी ये भी है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। इसका मतलब ये तो पहले 180 अंश पे ये पूरा के पूरे रोटेट हो जाएंगे। 180 का मतलब क्या है? जैसे अगर मेरे पास डस्टर है, 180 अंश अगर इसको घुमा दें तो ये अभी इसको इस स्थिति में है, ऐसे घुमाया तो ये 90 हुआ, फिर ऐसे घुमाया तो ये 180 हुआ। मतलब क्या हुआ? पहले तो ये ऐसे था, इधर वाले जो पॉइंट्स हैं वो कैसे चले जाएंगे? इस साइड चले जाएंगे। तो लेफ्ट वाले राइट में, राइट वाले लेफ्ट में चले जाएंगे। इसको अगर मैं देखूं कि अगर इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में किस तरीके से बनेगा, तो पहले आपको क्या काम करना है? पूरे के पूरे, जैसे ये हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको 180 रोटेट करना है। तो ऐसे इस साइड वाले इस साइड, इस साइड वाले उस साइड चले जाएंगे। रोटेट करके देखिए क्या होगा। मतलब ये वाले हिस्से इधर आएंगे और सबको 180 पे रोटेट करना है। तो ई वाला भी ऐसे है तो इसको ऐसे करेंगे। मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा। ई हो गया। सी को भी 180 पे रोटेट करिए तो सी कुछ इस तरीके से होगा। एन को करिए तो एन, अब देख लो इसको जब करोगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ए वाला सिमेट्रिकल संरचना है तो ये ऐसे ही रहेगा। एल 180 पे रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से होगा। यू भी सिमेट्रिकल है, यू ऐसे ही रहेगा। बी को जब 180 पे रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। एम भी ऐसे ही रहेगा और ए भी ऐसे रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप समतल दर्पण में इसको देखोगे, नीचे वाले को, जिसमें आप सिंपल सा चेहरा अपना देखते हो, उसमें अगर आप इस वाले को देखोगे, नीचे वाले को, तो ये एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखेगा। पर ऊपर वाले को आप देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। तो अगर ऐसा लिखा हुआ रहे और समतल दर्पण में ऐसा लिखा हुआ दिखे तो हम तो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो लिखा क्या हुआ है। तो इससे अच्छा अगर यही लिखा हुआ अगर हमें दिखे और समतल दर्पण से हमें देखना हो तो अच्छा सा एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखेगा। तो ये मतलब है। तो समतल दर्पण में लोग बोलते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, पर उल्टा नहीं बनता। वो 180 पे रोटेट होके दिखते हैं। उल्टा का मतलब क्या होता है? उल्टा का मतलब ये होता है, ये ऐसे उल्टा कर दो तो ये ऐसे हो गया, नीचे वाले हिस्से ऊपर, ऊपर वाले हिस्से नीचे। पर ऐसा नहीं होता यहाँ पे कि नीचे वाले हिस्से ऊपर, ऊपर वाले हिस्से नीचे। तो कुछ लोग पढ़ाने को तो कुछ पढ़ा देते हैं कि नहीं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, पर उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता। पार्श्व परिवर्तित का मतलब यही है कि 180 डिग्री पे रोटेट होते हैं, 180 से घूम जाते हैं। तो इनका मतलब ये समझिएगा। बाकी ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो और उसको समतल दर्पण में आप देखिए खुद से कि क्या दिखेगा। जैसे ये सपोज मेरे पास ये राम लिखा हुआ है, इसको आप सोचो कि हम क्या लिखें कि समतल दर्पण में देखेंगे तो हमें राम ही दिखाई दे, या फिर इसी को समतल दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? जो दिखाई देगा उसको आप लिखिए। तो अभी आपको बताया गया कि 180 डिग्री पे रोटेट होते हैं, घूम जाते हैं। तो इधर वाले हिस्से इधर, इधर वाले हिस्से उधर जाएंगे और सब अपने स्थान भी 180 पे क्या होंगे? रोटेट होंगे। ये इतनी सी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज तो और ढेर सारी है। फिलहाल अभी आपके लिए मैं एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि समतल दर्पण ये है, इसके सामने कोई व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से आगे की तरफ आता हुआ अगर आ रहा हो तो समतल दर्पण में उसे क्या दिखाई देगा?
10 मीटर प्रति सेकंड से ही वो आता हुआ उसमें दिखेगा, या ज़्यादा से दिखेगा या फिर कम से दिखेगा, ये आप खुद से इमेजिन करके हमें बताएंगे। नहीं आएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे अगले दिन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।